हाँ जी, फंक्शंस में हमने दो क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए थे, ऑन टू इनटू वाला है ना, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं और वन वन मैनी वन वाला, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं ना, और जो दोनों होते हैं उनको बाइजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इवन ऑड फंक्शन चेक करना, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे क्या होता था, फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो पक्की बात है वो मैनी वन होता था, मैनी वन नहीं है तो वन वन होता था, ऑन टू नहीं है तो इनटू होता था, इनटू नहीं है तो ऑन टू होता था, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इवन नहीं है तो ओड होगा, ओड नहीं है तो इवन होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो ना ओड हो, ठीक है ना, ना इधर इवन हो नॉर ओड हो, कोई खास बात नहीं है। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है तो जो थोड़ी नेगेटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं बोलते तो जो थोड़ी पॉजिटिव ही है। जीरो भी तो बोलते हैं ना भाई, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बीच में होता है। वैसे ही फंक्शन को जरूरी नहीं है इवन या ओड में से कुछ होना ही पड़ेगा, इवन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ओड हो भी सकता नहीं भी हो सकता दोनों ही ना हो, ना इवन हो ना नोड ओड हो, ठीक है ना। तो हेडिंग डाले इवन ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इवन फंक्शंस पे। फर्स्ट इज इफ f of minus x equals to f of x for all x belongs to domain of function f, then it is called even function. सिंपल सी बात है, पूरे फंक्शन में हमने x की जगह क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया, और वो माइनस गायब हो जाए, मतलब हम ये कहें x माइनस को फंक्शन खा गया, मतलब f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ जाए पूरे डोमेन के लिए, ऐसा नहीं कोई एक आध पॉइंट के लिए, पूरे डोमेन में जब जब वो डिफाइंड है, अगर ऐसा हो जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने कहा y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ, तो बेटा क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चला कि इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा एफ ऑफ एक्स के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये चीज फॉलो हो रही है, अगर ये चीज फॉलो हो रही है इट मींस ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने कहा फंक्शन है cos x, आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, तो cos में तो माइनस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस एक्स cos x ही होता है, आपको पता है। तो यहां से क्या पता चला आपको कि सर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां से क्या पता चला, ये फंक्शन क्या है, इवन है। मान लो कोई फंक्शन है यार आपके सामने x इंटू साइन एक्स, आपने इसमें माइनस एक्स रख के चेक करना, आपको इवन और चेक करना है, आपने x की जगह माइनस एक्स रखना और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है। x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, आपको पता है साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो आई होप डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी होगी। इवन फंक्शन होने के लिए कुछ नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए पूरे डोमेन में, जब जब भी उसका डोमेन है, हम ये नहीं कह रहे डोमेन आर होना चाहिए, सपोज डोमेन उसका माइनस 4 से 4 है तो उस डोमेन के अंदर होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये उसके कुछ एग्जांपल्स कह सकते हो जो रूटीन लाइफ में हम देख रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, डेफिनेशन लिख ली, एग्जांपल देख लिया कि होता क्या इवन फंक्शन, इसी में हम कुछ एक दो बातें और करें इस पे। सेकंड पॉइंट, अब देखो खासियत क्या है इस फंक्शन में, क्या खासियत आ रही है कि हमने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो आप ये कह सकते हो कि y बराबर एफ एक्स फंक्शन था, है ना, y बराबर एफ एक्स है और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। अगर मैं x की जगह अल्फा रखता हूं, x की जगह a रखता हूं, मान लो इनपुट a रखता हूं a, तो आउटपुट क्या आ रहा है,
एफ ऑफ ए आएगा इनपुट, ए कोमा एफ ऑफ ए इस पे पॉइंट होगा, या एफ ऑफ ए को बी बोल दो, ए कोमा बी इस पे एक पॉइंट होगा। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं अगर x की जगह मैं माइनस ए रखूं, माइनस ए यहां पे रखूंगा तो एफ ऑफ माइनस ए वो भी किसके बराबर है, y के बराबर, मतलब b के बराबर। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, माइनस ए कोमा बी आएगा। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि अगर a कोमा बी फंक्शन पॉइंट फंक्शन के ग्राफ पे है तो पक्की बात है माइनस ए कोमा बी भी होगा, क्योंकि वो फंक्शन इवन है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो देखो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर a कोमा बी है, क्योंकि इफ a कोमा बी इज ऑन ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, देन माइनस a कोमा बी इज ऑल्सो लाइंग ऑन ग्राफ। ये बात तो एकदम सही है। और एक चीज और आपको पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। अगर वाई एक्सिस को मैं मिरर मान लूं तो इसकी मिरर इमेज ये पॉइंट आएगा। यस सर। यस तो सर। बेटा एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो मैंने राइट वाला ग्राफ बना लिया इवन फंक्शन का, तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन आएगा वो तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ही आएगा ना, क्योंकि ऐसा हर पॉइंट के लिए होगा। जैसा पॉइंट से इधर जाएगा मान लो ग्राफ, वैसे ही इसकी इमेजें इधर बनती रहेंगी तो ग्राफ इधर भी आएगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है जी। क्योंकि ए कोमा बी अगर लाई करता है तो माइनस ए कोमा बी पक्का लाई करेगा, तो इट मींस ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब एक वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देख भी सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताए, y बराबर एक्स स्क्वायर बताया आपको, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। जैसे आपको cos x का बताया, तो cos x का ग्राफ देखो जैसा इधर चलता है वैसा ही उधर चलता है। चलता नहीं चलता? ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या पता चलता, जैसे मान लो मोड x है, y बराबर मोड x है, ये भी तो इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे है। तो अल्टीमेटली हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली। अब हमारी ग्राफ को लेके थोड़ा सा एक हमने एडिशनल नॉलेज जान ली कि अच्छा इवन फंक्शन का ग्राफ तो क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा, फिर इसका एक और यूज है। अगर मान लो कोई आपको कह दे, आपको वाई एक्सिस के एक तरफ का ग्राफ दे दे और आपको ये बता दे कि इवन फंक्शन है, तो आप दूसरी तरफ का ग्राफ तो बना ही सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो तो इसके अबाउट मिरर इमेज ही तो लेनी है, तो आप पूरे फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं अपन। यस सर। तो बस थर्ड पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट यही आ जाएगा कि इफ ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन फॉर वन साइड ऑफ वाई एक्सिस इज गिवन, we can draw other side also by reflection about y-axis. Reflection about y-axis. सिंपल सी बात है भाई। इन जनरल हर ग्राफ में ऐसा थोड़ी होता है कि आपको आधा ग्राफ बता दिया तो आप बचा हुआ आधा बता दोगे, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया फंक्शन इवन है, बस फिर आपका काम हो गया। फिर तो आपको पता चल जाएगा कि जितना ग्राफ आप इधर बना सकते हो, मतलब अगर आधा आपको पता चल गया तो दूसरा आधा तो आप उसको उसका जस्ट मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के अबाउट, और कुछ भी नहीं है। सपोज मान लो मैंने एक फंक्शन इवन फंक्शन है और आपको पता है उसका ग्राफ यूं है, ये पॉइंट 1 है मान लो और ये पॉइंट मान लो हाफ है सपोज, तो आप तुरंत बता दोगे यहाँ पे डॉट है ना, यहाँ पे मान लो होल है, होल। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा इधर वाला ग्राफ है तो इसका पूरा ग्राफ तो मैं अभी बता दूंगा। पूरा ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे यार ले पूरा ग्राफ बता देता हूं, ये 1 है, इसकी इमेज इधर बना दी,
जस्ट इस पे हाफ पे, ये पता है आपको, ये आपने बना दिया, आप बना दोगे। सपोज किसी ने कहा कि आपका ग्राफ यहाँ पे है और फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से लेके फिर ऐसे जा रहा है, सपोज ऐसा है, ठीक है ना, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू मान लो हाफ है और ये वैल्यू -1 है। तो अब पूरा ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, आपको कह ले भाई इधर भी 1 से शुरू हुआ, ये मिरर इमेज बनाई, इधर ये -1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू हाफ आ गई, उसके बाद फिर ऊपर से शुरू हुआ और सॉरी इसके बराबर से शुरू हुआ और फिर ऐसे चला गया। तो बस जैसा इधर था वैसा इधर बना दिया। तो आप इवन फंक्शन से ग्राफ को एक साइड का पता हो तो दूसरी तरफ का बना सकते हैं। यस सर। बस अभी एक बार के लिए इवन फंक्शन की मुझे ये 2-3 बातें बतानी है। प्रॉपर्टी जनरल क्या होता है, जनरल होता है कि आप f की जगह x की जगह -x रखो और पूरे में से माइनस गायब हो जाए, अगर f ऑफ x के बराबर आ जाए वो इवन है, दैट्स इट। एग्जांपल देख लिए, ग्राफ सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट आधा पता है तो बच्चा को आधा बना सकते हैं, ठीक है। बस यही बात है, हमें एक बार के लिए इतना। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम ऑड फंक्शन। ठीक है, सेकंड इज ऑड फंक्शन क्या होता है। तो ऑड फंक्शन की भी यही ऐसी ही डेफिनेशन फॉलो होती है। उसमें ये होता है कि इफ f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाए, पूरे फंक्शन से माइनस निकल के बाहर आ जाए, पूरे फंक्शन से माइनस निकल के बाहर आ जाए, for all belongs to domain of f, then it is called odd function, then it is called odd function। जैसे मान लो आपने कहा यार y इक्वल्स टू साइन x है, तो आपने x की जगह जब -x रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस f ऑफ x के बराबर हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया, ठीक है। आपने कहा चेक करा y बराबर x प्लस साइन x चेक करना है आपको, आपने x की जगह -x रखा, चेक कर लिया, तो आपको पता चला -x माइनस साइन x, माइनस कॉमन आ गया, x प्लस साइन x और x प्लस साइन x ही आपका fx है, तो -fx। पूरे फंक्शन में से माइनस उचक के अगर बाहर आ गया ना x की जगह -x रखने पे, तो आप समझ लो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ये इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, अब जैसा इवन में है वैसा ही आप ये सोचो, इसमें क्या हो रहा है, ए पे वैल्यू b आ रही थी सपोज, है ना, a पे वैल्यू b आ रही थी, तो a कोमा b इस पे पॉइंट लाई करेगा। मान लो x बराबर a पे वैल्यू y बराबर b आ रही थी, अब ये ऑड फंक्शन है, तो x की जगह जब -a रखूंगा तो वो वैल्यू आएगी -fx के बराबर, तो वो वैल्यू -b के बराबर आएगी। तो अब कौन सा पॉइंट लाई करेगा, -a कोमा -b, तो -a इधर है, -b इधर है, मतलब अगर ये वाला पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है तो ये वाला पक्का ग्राफ पे लाई करेगा। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन पॉइंट के अबाउट। अगर ओरिजिन को मिरर मान ले तो ओरिजिन के अबाउट एक दूसरे के ये सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है जी। तो वही बात हम लिख सकते हैं कि इफ a कोमा b लाई ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन odd function, then -a comma -b will also lie because function is symmetric about origin, symmetric about origin। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर ए रखने पे बी आएगा तो माइनस रखने पे माइनस बी आएगा, तो दोनों एक दूसरे के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। नेक्स्ट,
वही बात कि अगर मान लो आपको आधा ग्राफ दे दे एक तरफ का और दूसरी तरफ का बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, इफ ग्राफ ऑफ वन साइड ऑफ y axis is known, y एक्सिस की तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब एक पोर्शन मतलब वन साइड दे दिया हमने ना, ग्राफ ऑफ वन साइड इज गिवन फॉरवर्ड फंक्शन, देन वाई एक्सिस बोल भी सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है ना, वन साइड ऑफ वाई, मतलब समझ रहे हो आप मेरी भावनाओं को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपको आधा ग्राफ पता है दूसरा आधा बनाना है तो हम बना सकते हैं ना। तो ग्राफ ऑफ वन साइड ऑफ वाई एक्सिस लिखना नहीं लिखो, इज गिवन फॉर ऑल फंक्शन, देन वी कैन कंप्लीट इट्स ग्राफ in other side also by taking its reflection about origin। का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट ओरिजिन के अबाउट कैसे इमेज ली जाती है उसको लिखने का दूसरा तरीका होता है। पहले इसकी इमेज ले लो वाई एक्सिस के अबाउट, तो आ जाएगा क्या -a, b, फिर इसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आ जाएगा आपका -a, -b। तो अल्टीमेटली अगर मैं उस ग्राफ की इमेज पहले वाई एक्सिस के अबाउट ले लूं, फिर जो रिफ्लेक्शन के बाद आया उसकी वाई एक्सिस के अबाउट ले लूं, तो दो स्टेप से आपकी जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो आपकी ओरिजिनल ग्राफ की इमेज आ जाती है अबाउट ओरिजिन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने बता भी दिया। तो टेक इट्स रिफ्लेक्शन फर्स्ट अबाउट वाई एक्सिस and then about x axis of reflected portion। जो रिफ्लेक्शन के बाद आया था उसी की x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, मतलब जैसे मैंने इसकी पहले y एक्सिस के अबाउट ले ली, फिर इसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, तो इसकी एक्चुअली ओरिजिन के अबाउट इमेज आ गई। तो पूरा ग्राफ पता है, मान लो आधा उसकी y एक्सिस के अबाउट ले ली, फिर उसकी x एक्सिस के अबाउट ले ली, मतलब अगर मैं बोलूं वन साइड ऑफ y एक्सिस ही लिख लिया कि x एक्सिस के y एक्सिस के एक तरफ का ग्राफ पता है दूसरी तरफ का चाहिए, तो मैंने पहले उसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, फिर उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, तो दूसरी तरफ की भी ग्राफ हमें कंप्लीट मिल जाएगी। जैसे मान लो यार कि एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, आपको ये पता है आधा। अब आपको पूरा ग्राफ, मान लो आपको एक्स क्यूब का पूरा नहीं पता होता, तो आप क्या करते हैं, पहले इसकी इमेज बनाते इधर, फिर इसकी इमेज लेते नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये जो पोर्शन आ गया ये एक्स क्यूब का वाई एक्सिस की दूसरी तरफ आ गया, तो यही तो होता है एक्स क्यूब। हाँ जी, यस सर। साइन एक्स है, मान लो साइन एक्स है, आपको आधा ग्राफ ही पता है ना, ये वाला, ठीक। अब आपको कहे सर इसका दूसरा पोर्शन बताओ, आपको ये पता चल गया ये ओड फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसकी इमेज ले लो वाई एक्सिस के अबाउट आधे की, और फिर इसकी ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो एक्चुअल में तो यही होता है फंक्शन, ऐसा ही आता है साइन का ग्राफ। हाँ जी, ठीक है। तो यस सर। कोई भी फंक्शन है रैंडम, मान लो आपको कोई भी रैंडम फंक्शन है, लो मैंने कहा लो यार ये आ गया, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट भी 1 है, तो पहले आप क्या करोगे, इसकी इमेज बनाओगे वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे, ये पॉइंट आपका 1,1 आ गया, -1,1, फिर आप कहोगे इसकी इमेज नीचे एक्स एक्सिस के अबाउट ले लो, तो इसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो ये पॉइंट -2 से शुरू होगा, -2 से शुरू होगा, तो ऐसे आएगी इमेज, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और फिर ये -1 तक जाके फिर ये नीचे चली जाएगी, ऐसी बनेगी। तो हमने कर लो भाई ये बनने ग्राफ, ये वाला हमने बना दिया, ये वाला पॉइंट जो आ गया -1 आ गया, ये पॉइंट भी आपका -1 आ गया, तो इधर वाले की इमेज इधर बना के हमने 2 बार लेके
कंप्लीट ग्राफ बना दिया ओड फंक्शन। इस तरह से हम बना सकते हैं, सही है। ठीक है, Yes, sir. चलो एक पॉइंट और इसमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना चाहिए तो, कि इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन एंड डिफाइंड एट एक्स बराबर 0, देन पक्की बात है कि एफ ऑफ 0 0 ही होगा। भाई क्या मतलब है, या तो एफ एक्स ओड फंक्शन है ना कोई, वो 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बना रखा है, ध्यान से देखो, 0 पे इसकी इमेज नहीं है, 0 के राइट में जो है, 0 के लेफ्ट में हमने उसका इमेज बना दिया ओरिजिन के अबाउट, बट 0 पे डिफाइंड ही नहीं है। बट जैसे साइन वाला फंक्शन है या एक्स क्यूब वाला फंक्शन है, ये 0 पे डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू 0 पे 0 ही होगी, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकती। उसका कारण है सिमेट्री है, बिकॉज अगर मान लो सपोज मैंने कहा यहां ले लो वैल्यू, तो अगर मैं इधर से ऐसे बना रहा हूं, तो ओड फंक्शन के कारण मुझे इसकी इमेज बनाऊंगा, तो मुझे यहां भी तो वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो एक ही इनपुट पे दो आउटपुट थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए या तो यहां पे वैल्यू आएगी नहीं, या ऐसी आएगी जो दोनों तरफ से बराबर दिखे, तो वो ओरिजिन पे ही हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी देख लेना दुनिया में ओड फंक्शन या तो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, अगर होगा ना तो आंख बंद करके बोल देना फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही होगी और कोई हो ही नहीं सकती। सही है भाई, ठीक है। Yes, yes, sir. हाँ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ये थोड़ी बात हमने कर ली इवन ऑड फंक्शन पे। नाउ थर्ड टाइप भी तो होता है, मैंने बताया था आपको, नैनो। ठीक है, नैनो गाड़ी थी ना, वैसे याद रखिए इसको, नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दुनिया में कोई फंक्शन इवन नहीं है तो ओड होगा, ओड नहीं है तो इवन ही होगा, वो हो सकता है ना इवन हो ना ओड हो, तो नैनो भी हो सकता है। तो नैनो कब होगा, इफ फर्स्ट एंड सेकंड डेफिनेशन फेल्स। ठीक है ना, कि भाई ना तो x की जगह माइनस एक्स रखने पे पूरा बाहर आया, ना ही x की जगह माइनस एक्स रखने पे पूरा गायब हुआ। मतलब इफ f ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर आया और ना ही f ऑफ माइनस एक्स के बराबर आया माइनस, तो कुछ और तो आएगा ही ना। तो बस ना तो वो इवन है ना वो ओड है, वो फंक्शन क्या है, नैनो है, नैनो। जैसे सपोज y बराबर ln x है, x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो ln माइनस एक्स में से ना तो माइनस बाहर निकलेगा और ना ही गायब हो रहा है, तो ये कुछ भी आया क्या, तो ये क्या हो गया, नैनो हो गया। हाँ जी, Yes, sir. जैसे मान लो a की पावर x है, आपने y बराबर रखा a की पावर माइनस एक्स, चेक x की जगह माइनस एक्स रख के चेक करा, a की जगह माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, ये तो 1/a की पावर x हो गया। ना तो ये fx के बराबर है और ना ही ये माइनस fx के बराबर है, तो क्या ये इवन ऑड में से कुछ हुआ, No, sir. तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये नैनो हो गया। ठीक है ना, तो बेसिक सी डेफिनेशन एकदम सब आपके सामने है, x की जगह माइनस एक्स रखने से क्या हो रहा है क्या नहीं, नैनो हो गया। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये मान लो एक फंक्शन रखा है एफ एक्स, आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया। ना तो ये एफ एक्स के बराबर है पूरा ही और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो गया, नैनो हो गया। ठीक है, y बराबर साइन एक्स प्लस 1 है, नैनो हो गया। ना तो पूरे में से माइनस बाहर आएगा और ना ही पूरे में से माइनस गायब होगा, तो बस नैनो हो गया। क्लियर है, Yes. तो ये मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस करा है, इवन फंक्शन क्या होता है, उसके ग्राफ में क्या खासियत होती है, सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट, ओड क्या होता है, ओड की खासियत क्या होती है, नॉर्मल दुनिया में हम फंक्शन देखते हैं जो एक दो एग्जांपल देख लिए, एंड नैनो क्या होता है।
ठीक है जी, चलो अब कुछ 2-4 नोट लिखते हैं इन पे, काम की बातें। नोट 1, मैं एक एग्जांपल से लिखता हूं ताकि आपको शायद समझ में आए। मान लो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली एक्स माइनस वन को काट सकते हैं अगर वो जीरो नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस वन, यही तो बोलोगे। Yes, sir. तो ये फंक्शन इवन है या ओड है या नैनो है? तो अक्सर बच्चों का ना फर्स्ट जवाब में जो आता है रिप्लाई वो इवन ही आता है, बिकॉज वो कहेंगे सर देखो x की जगह माइनस एक्स रखा तो आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है। वो बात तो सही है, लेकिन फिर मैं उनको एक चीज दिखाऊंगा छोटी सी। मैंने उसको कहा था कि मैंने ये डेफिनेशन तो लिखाई थी बेटा, ठीक है, लेकिन बगल में ये भी लिखाया था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, माइनस वन रखो यहाँ, एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन तो वन आ गया, लेकिन एफ ऑफ वन तो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो एफ ऑफ वन आ गया नॉट डिफाइंड। तो आप सोचो इधर माइनस वन रखने पे तो वैल्यू वन आ रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और इधर वन पे कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा, खाली आएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए? क्या इस पॉइंट के लिए ये चीज सेटिस्फाई हुई? तो एक सिंगल पॉइंट भी बच गया, तो हमने क्या बोला था कि ये तो पूरे डोमेन के लिए होना चाहिए। तो डोमेन में माइनस वन भी तो आता है, तो माइनस वन पे तो वैल्यू आ रही है पर वन पे वैल्यू नहीं आ रही, तो वो फंक्शन कभी भी इवन या ओड हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें, फंक्शन को अगर इवन या ओड होना है ना, तो डोमेन जो होता है उसका वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। जो पॉइंट इधर है वो पॉइंट इधर भी होने चाहिए नेगेटिव की तरफ, जो पॉइंट इधर से गायब है वो उधर से भी गायब होने चाहिए, तो ही वो इवन या ओड हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे होगा, हो सकता है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मान लो इधर से अल्फा आपका 5 पॉइंट है, x बराबर 5, जैसे इस क्वेश्चन में x बराबर 1 तो डोमेन में नहीं है, पर x बराबर -1 डोमेन में है, तो भैया -1 पे वैल्यू आएगी, 1 पे वैल्यू आएगी नहीं, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना कि वो उसके बराबर है बराबर आएगी या नेगेटिव के बराबर आएगी, क्योंकि इधर से तो वैल्यू आ ही नहीं रही, तो अल्टीमेटली ना तो वो इवन हो सकता है ना वो ओड हो सकता है। तो नोट वन यही था, फॉर फंक्शन टू बी इवन और ओड, फॉर फंक्शन टू बी इवन और ओड डोमेन मस्ट बी, है ना, डोमेन मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। क्या कहने का मतलब है इसमें? कहने का मतलब ये है दैट इज कि यदि x बिलोंग्स टू अल्फा, अगर x बराबर अल्फा डोमेन के अंदर है, तो पक्की बात है x बराबर माइनस अल्फा भी डोमेन के अंदर होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो वो फंक्शन इवन ओड बोलने लायक ही नहीं है, वो उस कैटेगरी में एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है ना भाई। किसी भी चीज को इवन ओड बोलने की बात कब आएगी? जब आप ये कहो कि उसके डोमेन में हर पॉइंट के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है। तो इसका तो डोमेन ही जब सिमेट्रिक नहीं होगा, तो आप एक पे अल्फा पे वैल्यू आएगी, उधर माइनस अल्फा पे नहीं आएगी, तो ऐसा तो मतलब ही नहीं है ना, तो इवन ओड बोलने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। तो आप तो ध्यान रखें, इवन ओड होने के लिए डोमेन को सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि डोमेन अगर सिमेट्रिक है तो हर फंक्शन इवन ओड ही होगा। अब ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन का डोमेन आर है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो इवन या ओड होते ही है, नैनो भी हो सकते हैं। ये नोट इस बात पे लिखा है कि डोमेन को सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल है, तो आप इसको इवन या ओड कुछ नहीं बोल सकते, ये नैनो है। अगर मान लो ऐसा होता, मान लो एक्स क्यूब और नीचे होता एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन होता, तो हम क्या बोलते कि भैया एक्स प्लस माइनस वन दोनों ही नहीं हो सकता, उसके अलावा इसको काट सकते हो, तो हम बोलेंगे एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन,
ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। तब आप देखोगे ये फंक्शन क्या आ गया, y बराबर एक्स क्यूब आ गया और x बराबर प्लस माइनस वन दोनों गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस वन गायब है तो प्लस वन इधर से भी गायब है, तो माइनस वन इधर से भी तो गायब है, इधर से वन गायब है और इधर से माइनस वन गायब है, तो सिमेट्री तो है ना। उसके अलावा क्या हर पॉइंट के लिए ये चीज फॉलो होती है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है और ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट गायब है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ओड कहलाएगा। अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है तो ओड इवन होने की बात ही नहीं है, आप देखते ही काटा मार दो उस पर, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक, भाई औजार औजार भर लिए हमने, अब हम तैयार है ना, चले आगे। तो ये पहला नोट था जो आपको ध्यान रखना है, डोमेन सिमेट्रिक होगा तभी इवन ओड की बात होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं। दूसरा नोट, अगर कोई आपसे कहे कि एक फंक्शन है इवन भी है और ओड भी है, तो ऐसा दुनिया में एक ही फंक्शन है, दैट इज y बराबर 0, बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्योंकि आप सोचो, एक तरफ आप कह रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है क्योंकि वो इवन है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स है जो वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्योंकि वो ओड है, तो ये दोनों चीजें बराबर करोगे तो एफ एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस एफ एक्स, तो यहां से ट्वाइस ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, 0, तो मतलब एफ एक्स क्या होगा, 0, तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो y बराबर 0 एक फंक्शन है, ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो इवन या ओड दोनों है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन इवन या ओड दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मान लो यार एक एग्जांपल लिखा मैंने y बराबर 2, y बराबर 2 है, वो ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा तो देखो 1 पे भी वैल्यू उसकी 2 आएगी और -1 पे भी 2 आएगी। ऑब्वियसली मैं इस मान के चल रहा हूं डोमेन सिमेट्रिक है, पता चले इधर से तुमने 1 उड़ा दिया, इधर से -1 उड़ा दिया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं डोमेन R की बात ही कर रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कांस्टेंट फंक्शन इज इवन, सही है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन होगा, बोलो। Yes, sir. तो मैं ये बोल सकता हूं कांस्टेंट फंक्शन कभी ओड नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों गलत है, अभी तो बताया सर y बराबर 0 इवन और ओड दोनों है, तो आप ये कहना चाह रहे इन दोनों बातों का भावार्थ ये है कि नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा इवन होगा, लेकिन एक फंक्शन ऐसा है जो कांस्टेंट है बट वो इवन और ओड दोनों है। ठीक है ना, तो ये सब बेटा के मैं ये लिख देता हूं, कहने का भावार्थ ये है कि y बराबर 2 तो देखो इवन ही है, लेकिन अगर मैं बोलूं y बराबर 0 लो, तो वो इवन और दोनों है, इवन एंड ओड दोनों है। तो नॉन कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज इवन एंड जीरो फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड। ये तो आपको बताया है ऊपर वाले पॉइंट में भी, तो ये ध्यान रखा, ठीक है। चलो Yes. नेक्स्ट नोट,
बहुत काम आएगा आपके, मतलब क्वेश्चन तो इसी से ही होंगे जो मैं आप बताने वाला हूं मेन। नोट 4, जैसे मान लो आपने लिखा एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, तो f प्लस gx क्या होगा, f माइनस gx क्या होगा, f इंटू gx क्या होगा, f बाय gx क्या होगा, f ऑफ gx क्या होगा, g ऑफ fx क्या होगा, fx प्लस कांस्टेंट क्या होगा। इस तरह की बातों का उस पर क्या रिजल्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे, और समझते हुए उसके बाद आप उसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई तीर मारने नहीं है इसमें। जैसे मान लो पहला केस लिया मैंने, ये फंक्शन भी इवन हो जाए और ये फंक्शन भी इवन हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं f प्लस जी की बात करूं तो देखो, जैसे f प्लस जी एक्स क्या होता है, आपको पता है बेसिक डेफिनेशन, ये होता है fx प्लस जी एक्स। अब आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रख के चेक करोगे इवन है, ओड है, नैनो है, तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है fx तो इवन है, fx इवन है, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, fx के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, gx के। तो यहां से वापस ये f प्लस gx के बराबर आ जाएगा। तो f प्लस जी में माइनस एक्स रखने पे सेम फंक्शन आ गया, इसका मतलब f प्लस जी क्या हो गया, इवन हो गया। हाँ जी, यस सर। सेम ऐसे ही आप बाकियों के लिए कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस f माइनस जी, तो यही सेम चीज डेफिनेशन, वो खुद इवन है तो वो दोनों वैसे ही आ जाएंगे एज इट इज, तो वापस ये सेम फंक्शन के बराबर आ जाएगा, तो ये भी इवन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, तो वो आपको पता है, वो होता है fx इंटू जी एक्स। तो यार x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखूंगा तो f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों तो इवन फंक्शन है ही, तो यहां से वापस आ जाएगा fx इंटू जी एक्स, तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा, तो ये भी क्या, इवन। ऐसे डिवाइड में भी माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इवन। अब अगर f ऑफ जी एक्स की बात करें, f ऑफ जी एक्स, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स। अब g ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, gx के बराबर है, क्योंकि वो इवन है, तो वापस वो क्या आ जाएगा, f ऑफ gx आ जाएगा, तो ये भी इवन आ जाएगा। g के अंदर f रखोगे तो भी वो इवन आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो भी fx प्लस c ही आएगा, पहले भी fx प्लस c था तो भी इवन ही आएगा। अल्टीमेटली आप ये याद रख लो, अगर दोनों फंक्शन इवन है तो उनसे अगर मैं फंक्शन को जोड़ूं, घटाऊं, डिफरेंस करूं, भाग करूं, मल्टीप्लाई करूं, कंपोजिट बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन इवन ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो एक फंक्शन, दोनों फंक्शन ओड लेके देख लेते हैं, है ना। मान लो यार ये दोनों फंक्शन मैंने ओड ले लिए, ये भी ओड है, ये भी ओड है। अब आप ध्यान दो, अगर f प्लस जी है तो f ऑफ माइनस एक्स भी माइनस एफ एक्स आ जाएगा, g ऑफ माइनस एक्स भी माइनस एफ एक्स बाहर आएगा। मतलब आप सेम वापस ऐसा मानो कि ये सीन था, तो यहां से भी माइनस एफ एक्स बाहर आएगा, यहां से भी माइनस एफ एक्स बाहर आएगा, तो पूरे में से निकल के माइनस एफ प्लस जी एक्स बन जाएगा, तो पूरे से माइनस बाहर आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ऐसे एफ माइनस जी क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। एफ इंटू जी इवन ही रहेगा, क्यों, इधर से भी माइनस बाहर आएगा, इधर से भी माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा, इवन ही रहेगा। ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा, वो इवन ही रहेगा। एफ के अंदर जी है, अब यहां से ये ओड है, तो ये ओड है तो ये बाहर माइनस बाहर फेंकेगा, फिर ये भी ओड है, ये भी बाहर माइनस बाहर फेंकेगा, पूरे में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी फंक्शन ओड ही रहेगा। अब यहां कुछ बच्चे गलत आंसर दे देंगे, वो बोलेंगे ओड है, वो ओड नहीं है, यहां पे नैनो होगा। क्यों, आप ये सोचो, पहले fx था x प्लस 5, अब आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो माइनस एक्स प्लस 5 आ गया, ना तो पूरे से माइनस बाहर आया, ना ही गायब हुआ, तो ये फंक्शन क्या हो गया, f प्लस जी, ये नैनो हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो यार ये फंक्शन आपने इवन ले लिया और ये फंक्शन ओड ले लिया, तो एक से तो f बाहर आ जाएगा माइनस, एक से बाहर आएगा नहीं,
तो ना तो पूरे से बाहर आया ना पूरे से गायब हुआ, तो ये होगा नैनो, ये होगा नैनो। एफ इंटू जी में एक से बाहर आएगा एक से नहीं आएगा, तो ओवरऑल पूरे से बाहर आ गया, तो ये हो गया ओड, ये हो गया ओड। अब इसमें फर्क पड़ता है कि कौन सा इवन है कौन सा ओड है। ध्यान दो, एफ इवन है, अगर एफ इवन है जी ओड है, तो जी अंदर एक्स माइनस बाहर छोड़ देगा, फिर एफ इवन है तो एफ उस माइनस को गायब कर देगा, तो ये भी इवन आएगा। और अगर जी और एफ की बात करें तो पहले एफ में डलेगा, एफ में डलेगा माइनस, एफ तो इवन है उसको गायब कर देगा, तो जी के अंदर माइनस बचेगा ही नहीं, तो भी वो फंक्शन इवन ही आएगा। और अगर एफ ऑलरेडी इवन है तो इवन प्लस सी तो इवन ही रहेगा। सही है? हाँ जी। Yes, sir. तो मुद्दे की बात ये है, आप ऐसे याद रखें, अगर दोनों फंक्शन इवन है तो प्लस माइनस वगैरह सब इवन ही होता है। अगर दोनों फंक्शन ओड है, ठीक है, तो ये ओड ये ओड ये ओड सब ओड होंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला ना ये इवन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं ना, तो यहां से भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इवन हो जाएंगे। तो अगर सेम साइन है, दोनों दोनों इवन है, तो प्रोडक्ट भी इवन है, डिफरेंस डिवाइड भी इवन है, दोनों ओड है, प्रोडक्ट भी डिवाइड है, वो डिवाइड वाला भी इवन है, दोनों सेम अगर है तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या प्लस 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 हो जाएगा। एक ओड है एक इवन है तो प्लस माइनस वाला तो कुछ होगा ही नहीं, नैनो होगा, और ये दोनों ओड हो जाएंगे। बाकियों के बारे में आप थोड़ा बहुत करके निकाल ही सकते हो। क्लियर है भाई ये बात? Yes, sir. तो ये ध्यान रखें, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। देखो मान लो ये ओड ये इवन हो जाता तो भी ये नैनो ही रहता, ये ओड ही रहता। और अगर जी इवन है तो पहले वो माइनस को खा जाएगा, तो ये इवन ही बन जाएगा। और इसमें एफ ओड है, एफ बाहर माइनस छोड़ेगा पर जी खा जाएगा, तो भी इवन है, ठीक है। और एफ ओड है, एफ अगर ओड है तो माइनस छोड़ेगा, तो फिर ये नैनो बन जाएगा। इस तरह से आप चीजों को डील कर सकते हो। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोटे मोटे तौर पे बस इन 3-4 चीजों की तो ध्यान रखें, बाकी हम कर लिया करेंगे। तो बस इसका यूज करेंगे अपन क्वेश्चंस को देखने में। तो चलो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपको और कुछ नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है देख के फंक्शन इवन है या ओड है, ठीक है। इवन है, ओड है या नैनो है, ये बताना है, ठीक। सपोज y बराबर √3 दे दिया मैंने, तो √3 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन तो इवन ही होता है, चाहे 1 रखो या -1 रखो, वैल्यू √3 आएगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया? इवन हो गया। तो ऐसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी फिलहाल ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से चिल्लर से, इनको निपटा लेते हैं फिर और करेंगे। तो एक बात बताओ भाई, वैसे तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको कोई डाउट है एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लो, लेकिन कुछ हमने जो की पॉइंट्स पढ़े हैं उससे भी समझ सकते हैं। चलो मान लो अब ये है, अब हमें ये डायरेक्ट तो नहीं पता कि इवन है या ओड है, तो हमने कहा चलो ऐसा रख देते हैं, वाई बराबर एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखा रहा, तो वो आ गया ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 3। तो ये आ गया 1 प्लस 3 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। तो ना तो ये इवन है ना ये ओड है, तो ये क्या हो गया, नैनो हो गया। अब इसमें देखें तो कुछ बच्चे क्या जल्दबाजी में सोचेंगे अच्छा ई वाला तो नैनो ही होता है, तो मुंह उठा के इसको भी नैनो बोल दिया। ऐसा नहीं है, इसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे ना तो भी वो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही आएगा। इसका मतलब वो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के। तो ये फंक्शन क्या हो गया भैया, इवन हो गया, इवन। ठीक है, ये दिख ही रहा है, कुछ मत करो, इवन फंक्शन इवन फंक्शन इवन फंक्शन इवन फंक्शन, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है, अभी हमने पॉइंट में बताया था। तो बस डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, इवन हो गया। तो ऐसी वो जो फोर्थ पॉइंट अभी मैंने नोट में लिखा है ना, वो पॉइंट बहुत काम आता है ये सब चीजें सोचने में, तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें x की जगह माइनस एक्स रखे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस थोड़ा सा चेंज कर लो ना इसको, 1 माइनस एक्स लिख लो, 1 माइनस एक्स लिख लो। ठीक है, तो मान लो बेटा ये आ गया x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स आ गया। तो क्या ये सेम वापस नहीं आ गया, वापस एज इट इज उठ के, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर ये एफ ऑफ एक्स हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, वैसे ही यहां रखा आपने x की जगह माइनस एक्स, इसको भी चेंज कर लो, थोड़ा सा लफड़ा पड़ गया थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, एरर थोड़ा सा करेक्शन कर लो। x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यार 1 माइनस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स। तो अगर आप पूरे से माइनस बाहर ले लोगे तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो माइनस एफ एक्स ही आ गया। तो ये वाला फंक्शन ओड हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। अब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो देखो ये आएगा y 1 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 1। तो ये तो ना तो बराबर आया ना ही नेगेटिव के बराबर आया, तो ये क्या आ गया, नैनो हो गया, नैनो। और वैसे भी आपको याद हो, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, अगर आप डोमेन निकालते हो तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके डोमेन में एक ही पॉइंट आता है, सिंगल 1। तो जिसका फंक्शन का डोमेन ही सिमेट्रिक ना हो वो तो इवन ऑड वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें देखो कुछ बच्चों को ना फिर इस एग्जांपल से लगता है कि बाहर माइनस है तो वो पलट जाता है, तो जल्दबाजी में वो इसको भी शायद ओड बोल देते हैं, लेकिन वही बात ध्यान रखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो वो सेम ही फंक्शन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया, इवन। यहां हमने चेक करके देखा, f की जगह माइनस एक्स रखा तो देखो 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखते जाओ। तो ये आ गया 1 अपॉन 2 की पावर x, अंदर एलसीएम लिया तो 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ये 2 की पावर x ऊपर चला गया तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, नीचे 2 की पावर x, नीचे 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये 2 की पावर x से 2 की पावर x कट गया, तो सोल्व होने के बाद क्या आ गया, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया? यस सर।
तो ये फंक्शन क्या हो गया भैया, इवन हो गया। तो जो लोग सीधा रट उठा के चलते हैं ना कि हाँ ए की पावर एक्स तो इवन होता है, भैया ए की पावर एक्स इवन होता है, ओ सॉरी नैनो होता है, लेकिन पूरा पता नहीं क्या होगा, तो हमेशा चेक कर लें, सीधा कंक्लूजन पे ना पहुंचे। जैसे यहाँ ये इवन था, यहाँ ये नैनो था, यहाँ ये इवन हो गया, तो थोड़ा सा ये एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शंस में क्या रिजल्ट थोड़े खतरनाक बन जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखें। ऐसे इसको चेक करो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब, तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स का क्यूब। अब यहाँ लफड़ा क्या फंस गया, यहाँ ये क्यूब की वजह से फंस गया। अगर ये भी स्क्वायर होता, ठीक है, देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर यहाँ पे भी पावर नीचे 2 होती, तो 2 इस ई की पावर एक्स को काट देती और ये ऊपर चला जाता, तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 का वही सेम आ जाता। लेकिन यहाँ पावर 3 है, तो ये ए की पावर को काट पाया, तो ऊपर गया ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो गया और नीचे ई की पावर एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया। तो ना तो ये उसके बराबर आया, ना ही उसके नेगेटिव के बराबर आया, तो क्या ये इवन और कुछ होगा? नो सर। नहीं होगा। तो ये भैया क्या होगा, ये नैनो होगा, नैनो। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते। चलो, ठीक है, ये अगले कुछ अपन क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे ए की पावर एक्स माइनस 1, तो मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल है, तो थोड़ा देख लें। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो क्या आ गया, ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करा तो 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये तो नैनो हो गया। यस सर। ये नैनो हो गया। नो सर, सर नीचे भी तो है, ए 1/8 आएगा सर, माइनस ओ, यस सर ओड आएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैंने शायद गलती कर दी। हाँ, यहाँ पे भी बेटा ए की पावर माइनस एक्स आएगा ना, तो ये आएगा, नीचे भी ऐसे ही आएगा। सही कह रहे हो, सही। 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, तो ये बन गया आपका 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। तो ये तो माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, उधर में से माइनस निकाल लो, तो माइनस निकालने के बराबर हो गया। दैट मीन्स ये फंक्शन ओड हो गया, ओड है ना, ओड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, या तो इस फंक्शन को आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पीस वाइज फंक्शन है ना। पीस वाइज फंक्शन में तो डेफिनेशन अलग अलग आती है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना सीधा एक्स की जगह माइनस एक्स रख के क्या होगा। सिग्नम एक्स के अंदर ऐसा तो है नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के आप बोलोगे माइनस बाहर निकाल लो। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 1 यहाँ 0 पे 0, फिर माइनस रखा तो नेगेटिव करा, फिर स्क्वायर करके देखा। तो या तो ऐसे डिफाइन करके कर लो पूरा, ठीक है, नो डाउट। कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने कहा सिग्नम एक्स क्या है, सिग्नम एक्स क्या है, 1 है, माइनस 1 है। जब एक्स 0 से छोटा है, एक्स 0 है तो 0 है, और एक्स 0 से बड़ा है तो वैल्यू 1 है। अब सिग्नम की जगह अगर माइनस एक्स रख दोगे, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, मतलब उल्टा हो गया। -1 है जब माइनस एक्स 0 से छोटा है,
जीरो है जब x जीरो से माइनस एक्स जीरो से बराबर है, और 1 है जब माइनस एक्स जीरो से बड़ा है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 है अगर x जीरो से बड़ा है, ठीक है ना। सर लेस देन जीरो, x है जब जीरो है, क्यों लेस देन क्यों है भाई, माइनस एक्स लेस देन जीरो है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ओके सर। और फिर x लेस देन जीरो हो जाएगा, माइनस सर वहां पर फिर -1 हाँ, आएगा। सही है सब कुछ सही है, बस ये -1 आएगा है ना, ये जीरो आ गया और ये 1 आ गया, तो सिग्नम माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है मतलब इधर भी 1 आ गया जब x जीरो से बड़ा है, और जीरो है जब x जीरो है, और जब x 1 जीरो से छोटा है तो भी 1 आ गया। तो ग्राफ से देख लो ना, जीरो पे तो जीरो है, उसके अलावा 1 है, तो क्या ये इवन फंक्शन है? यस सर। तो बस ये Yes, इवन sir. फंक्शन है। तो एक तरीका तो हुआ ऐसे करना, दूसरा शॉर्टकट जो हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना बेसिक समझने वाली, नोट 4 वाली, आप ये सोचो सिग्नम एक्स एक ओड फंक्शन होता है, ये पता है ना आपको, ग्राफ से देख लो, सिग्नम एक्स एक ओड फंक्शन होता है, देखो एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है और जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, तो ये ओड फंक्शन है। तो देखो ओड की पावर इवन, ओड फंक्शन की पावर अगर आप इवन करोगे तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ माइनस रखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो एक ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है तो ओड का स्क्वायर करोगे तो क्या इवन नहीं आएगा? यस तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे बोल देते फंक्शन क्या है, इवन है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि सिग्नम फंक्शन ओड फंक्शन है, फिर उसकी पावर ओड फंक्शन है, फिर उसकी पावर ओड फंक्शन है, 2n+1 भी एक ओड है। ओड की पावर ओड हमेशा ओड होता है? सीधा बोल दो इसका आंसर क्या है, ओड फंक्शन है। तो इस तरह से आप चीजों को डील कर सकते हो। क्लियर है? यस चलो रब कर दे इसको। यस सर। सर लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब तो हो गया, रिकॉर्डिंग में से देख लेना अगर आपका कुछ मिस हो गया हो। ठीक है जी, अब इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी log 1 - x अपॉन log 1 + x। तो यार ये मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, हमने देखा कि x की जगह -x रखा, ये fx दे रखा है आपको, x की जगह -x रखा तो ये आ गया log 1 + x अपॉन 1 - x। अब यहाँ पे क्या होता है, जो गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी तो अब गरीब रहेगा, अब क्या करे बताओ, उसको आईटी नहीं जाना, अब वो सोचता ही नहीं है, उसको क्या लगेगा, है ना, गरीब आदमी बेचारा सोचेगा अरे ना तो ये साला fx के बराबर है और ना ही ये -fx के बराबर है, तो ये नैनो है, वो बस अपना जवाब देके कट लेगा। लेकिन मेरा ध्यान रखिए, यहां आपको मिलने वाला है धोखा। धोखा मतलब थोड़ी और वो टाइम मांगता है आपसे, अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा प्यार से देखो बेचारे को, ये क्या लिखा हुआ है, log a/b को आप 1/log b/, लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी याद है, log a/b को आप लिख सकते हो log a - log b, फिर आप माइनस निकाल लोगे बाहर तो आप लिख सकते हो log b - log a, तो अल्टीमेटली माइनस आ गया log b/a, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बदल दें तो बाहर माइनस आ जाता है log में, तो आप इस चीज को सीधा ऐसे लिख सकते हो, माइनस बाहर निकाल के log 1 - x अपॉन 1 + x। जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे देख लें भैया, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - x अपॉन 1 + x की पावर -1 है ये, और पावर आगे आ जाती है log में, तो ये माइनस ऑफ log 1 - x अपॉन 1 + x आ गया, तो क्या ये बराबर -fx के बराबर आ गया?
Yes, sir. तो ये फंक्शन Yes, क्या sir. हुआ लल्ला? ओड हुआ, ओड। तो इसको निकालना भी थोड़ा सा ओड है ना, ध्यान रखें। तो लॉग के केस में है ना, नोट बना ले, दिमाग में रखें अपने, लॉग के केस में आपको धोखा मिल सकता है। लोगों का काम ही धोखा देना है ना, लोगों से धोखा मिलता रहता है। तो अब ये मान लो लॉग के केस में थोड़ा सावधान हो जाए, है ना, लॉग के केस में सावधान हो जाए। नोट, लॉग फंक्शन में धोखा मिल सकता है। मतलब पहली नजर में आपको लगेगा नैनो है और आप आंसर क्लेम ना करें, आप थोड़ा सा उसको देखें, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है लॉग के केस में करने का, आप क्या करें, हमेशा क्या करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो क्या होगा। ऐसा करने से भी आपका काम बन जाता है। कैसे? आपने देखा कि यार एक तरफ लिखा है log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और दूसरी तरफ लिखा है एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूंगा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। log a प्लस log b क्या होता है? log a b। तो आप कहोगे 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप कहोगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, log 1 आ गया, log 1 आ गया मतलब 0 आ गया। ओ माय गॉड, मतलब ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू है, मतलब ये चीज किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहां से क्या पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो लॉग के केस में वैसे तो सावधानी बरतें, बस ध्यान रखें। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? ऑड फंक्शन है। ध्यान रखेंगे। हाँ जी, Yes, sir. ठीक। Yes. चले रब कर दे इसको। Yes. ठीक है, Yes, sir. एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो y बराबर आ गया ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहली नजर में आदमी क्या सोचता है, गरीब आदमी, वो बोलेगा x की जगह माइनस एक्स रखा, ln माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब वो बोलेगा ना तो एफ एक्स माइनस बाहर आ रहा है, ना ही पूरा गायब हो रहा है, वो अपना आंसर क्या दे देगा? नैनो। नैनो बोलते ही उस भाई ने अपना पैर पे मार ली कुल्हाड़ी। क्यों? उसने ध्यान नहीं दिया कि लोगों का काम है धोखा, है ना, लोगों का काम है धोखा। ये एलन भी लोग ही होता है, पता होना चाहिए आपको। तो ध्यान रखें बच्चा, इसमें आप थोड़ी सी सावधानी बरते। आप शिकारी आंखें देखें कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शिकारी पना क्या है, इसको आप रैशनलाइज करोगे अगर, तो आपको मिल जाएगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, नीचे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट गया। मतलब आपको क्या पता चला कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो क्या होता है? 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपने कहा अच्छा चालाकी हमारे साथ, तो ये तो भैया ऐसा लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी पावर ऊपर -1 वो बाहर आ जाएगी, तो माइनस ln एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इज ऑड फंक्शन। हाँ भाई, समझे? Yes, sir. Yes, sir. बस। या वो बच्चा क्या कर सकता था, वो इससे ऐसे क्वेश्चंस में दूसरा रूट पकड़ सकता था। चेक करने में क्या जाता है भाई, हमें गलत करने से अच्छा तो कोई बात ध्यान रखें कि आप तो उससे बन ही जाए। तो हमने कहा क्यों ना हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स चेक कर लें। तो हमें पता चला कि यार ये तो है ln एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है ln रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दोनों को ln a प्लस ln b लगाया तो पता चला ln a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया यहाँ तो, और खोल दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ln के अंदर क्या बचा 1, तो ln 1 क्या हो गया 0,
ln1 0 मतलब ये 0, मतलब ये माइनस एफ एक्स के बराबर, मतलब वो ओड फंक्शन हो गया। सही है भाई? क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अपन ओड इवन में कुछ बातें और मुझे करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।